टेस्टिंग।
हेलो गुड इवनिंग। मैं ऋषभ अश्वाल आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के इस वेबिनार सेशन में जिसका नाम है बैगलेस मेमोरी सेशन। जी हाँ, टैक्सवे ग्रुप प्रेजेंट करता है बैगलेस मेमोरी सेशन। और आज मैं आपको बताऊंगा कि बैगलेस क्या है, लेकिन बैगलेस के बारे में जानने से पहले हमें ये जान लेना बेहद जरूरी है कि टैक्सवे ग्रुप क्या है, क्योंकि टैक्सवे ग्रुप ना सिर्फ एक कंपनी है, इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड इट्स अ ब्रांड। तो आइए जानते हैं कि टैक्सवे ग्रुप क्या है। चलिए, दोस्तों काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जैसा आप मुझे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो वी हैव प्रिपेयर्ड अ पीपीटी फॉर यू पीपल। टैक्सवे ग्रुप क्या है? टैक्सवे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड एक ईआरआई है। इट मींस ई रिटर्न इंटरमीडियरी, ई मध्यस्थता कंपनी, जो कि सन 2002 में शुरुआत इसकी हुई थी। आप देख सकते हैं 2002 में टैक्सवे स्टार्ट हुआ और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इसका जो उद्देश्य था इनिशियल लेवल पे, वो ये था कि कर प्रणाली को, यानी कि टैक्सेशन का जो एक सिस्टम है, उसे आम जनता तक पहुंचाया जाए। हिंदुस्तान के हर कोने और हर तबके तक, हर इंसान तक उस चीज को फैलाया जाए कि किस तरीके से टैक्स जो है आम जनता के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए कारगर है। और अगर हम कर से संबंधित सेवाओं से जुड़ते हैं तो किस तरीके से खुद का डेवलपमेंट, साथ ही साथ पूरे देश का विकास कर सकते हैं। तो ये इसका एक इनिशियल लेवल पे एक ऑब्जेक्टिव था, जिसको आज कहीं ना कहीं हम कारगर साबित कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम अपने उद्देश्य में सफल हो पाए। तो सन 2002 में टैक्सवे ग्रुप की शुरुआत हुई। मिस्टर निरंजन कुमार महावर इसके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, साथ ही साथ इसके फाउंडर भी थे, और मिस्टर मोहन लाल महावर इसके चेयरपर्सन है। आगे बढ़ते हैं। Now I would like to introduce with Mr. Niranjan Kumar Mahavar. Here you can see the PPT and the image also. He has been awarded with the Rajasthan Gaurav Award in the year 2010. सन 2010 में राजस्थान गौरव अवार्ड से इन्हें नवाजा गया, जिसका मतलब ये था कि एक साल के अंदर सबसे ज्यादा टैक्सेशन फ्रेंचाइज ओपन करने का जो रिकॉर्ड था, खिताब था, वो टैक्सवे ग्रुप के नाम हुआ, जो आज तक भी कायम है। तो सन 2010 में राजस्थान गौरव अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही साथ मिस्टर निरंजन कुमार महावर एक यंग डायनामिक एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, और सिर्फ इतना ही नहीं, ही इज एन ऑथर आल्सो, ही इज अ राइटर आल्सो। इन्होंने काफी सारी किताबें लिखी हैं। आई एम टैक्स, जो कि कर के संबंध में लोगों को जागरूक करती है। इसके साथ साथ जर्नलिज्म से रिलेटेड बुक्स इन्होंने लिखी है। इसके साथ साथ बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस का पहला नियम नामक एक किताब भी इन्होंने लिखी है। तकरीबन इस तरीके से काफी सारी किताबें इन्होंने लिखी है। तो इज अ ऑथर एंड राइटर आल्सो। शब्दों का जादू नाम से एक मोटिवेशनल बुक भी इन्होंने लिखी है। तो इज अ राइटर आल्सो। आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसा मैंने आपको बताया कि टैक्सवे टैक्सेशन सेक्टर में तो काम करता ही है। हमारी खुद की टैक्सवे की खुद की 9000 फ्रेंचाइज, यानी कि 9000 शाखाएं पूरे हिंदुस्तान में मौजूद हैं, जो कि टैक्सेशन संबंधित कार्य करती हैं। और पिछले 20 साल से टैक्सवे वर्क कर रही है पूरे हिंदुस्तान में। और साथ ही साथ भारत की सबसे बड़ी कर सलाहकार कंपनी, अगर आप गूगल पे जाके लिस्ट ऑफ ईआरआई ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, द लिस्ट ऑफ ईआरआई ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आप टाइप करते हैं तो वहां पे लिस्ट ऑफ ईआरआई ओपन होती है। और अगर उसको आप डाउनलोड करके अगर आप देखेंगे तो फोर्थ पोजीशन पे एडवांस टैक्सवे सर्विसेज लिमिटेड के नेम से आप टैक्सवे का नाम पाते हैं, जो कि एक रजिस्टर्ड नेम है टैक्सवे ग्रुप का, एडवांस टैक्सवे सर्विसेज लिमिटेड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये लिस्ट आपके सामने आती है और फोर्थ नंबर पे आप देखते हैं। आप इसको फोर्थ नंबर ना समझे, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, इसलिए आप उसको फोर्थ पोजीशन पे देखते हैं। तो एडवांस टैक्सवे सर्विसेज लिमिटेड इसका फुल फॉर्म, जो रजिस्टर्ड नेम है गवर्नमेंट बॉडी में, ईआरआई एज एन ईआरआई, वो आप देख पाते हैं। चलिए, मैं आपसे ये कह रहा था कि टैक्सवे जो है सिर्फ एक कंपनी नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो क्यों है ये ग्रुप ऑफ कंपनीज? क्योंकि टैक्सवे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में भी बिजनेस करता है, वर्किंग कर रहा है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से बिजनेस है या किन किन क्षेत्रों में टैक्सवे बिजनेस कर रहा है या वर्किंग कर रहा है। देखिए, टैक्सेशन क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो ई टैक्सवे योजना, ऑनलाइन टैक्स वाला .com, गो टैक्स और टैक्सेशन फैक्ट्री नाम से इसके 4 वेंचर्स रन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर में टैक्सवे वर्किंग कर रहा है विद द नेम ऑफ टैक्सवे कैपिटल। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द मीडिया सेक्टर, मीडिया सेक्टर में हम है टैक्सवे टाइम्स के नेम से रजिस्टर्ड। आगे बढ़ते हैं पब्लिकेशन एंड प्रिंट। प्रिंटिंग जो रहता है, प्रिंटिंग में हम जितने भी प्रिंटिंग गिफ्ट्स होते हैं, कॉर्पोरेट शॉपिंग के जितने भी गिफ्ट्स होते हैं, टैक्सवे प्रिंट उस सेक्टर में भी वर्किंग कर रहा है विद द नेम ऑफ टैक्सवे प्रिंट। आगे बढ़ते हैं टैक्सवे प्रकाशन। टैक्सवे प्रकाशन क्या है? जितना भी पब्लिकेशन का जितना भी काम होता है, मैगजीन्स, बुक्स, आर्टिकल्स, न्यूज, जितना भी पब्लिकेशन का काम होता है, टैक्सवे खुद पब्लिश करता है एंड विद द नेम ऑफ टैक्सवे पब्लिकेशन, टैक्सवे प्रकाशन। आगे बढ़ते हैं आईटी। किसी भी बिजनेस या किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल होना है ऑल ओवर इंडिया, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड, अक्रॉस वर्ल्ड, उसको अपनी रीच बढ़ानी है और कहीं ना कहीं लोगों तक अपनी
मार्केटिंग करनी है और अपने बिजनेस को हाइट्स पर ले जाना है, तो बहुत जरूरी कि वो आईटी प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद हो, और ना सिर्फ मौजूद हो, उस पर एक्टिव हो और एडवांस लेवल पर वर्किंग करता रहे, अप टू डेट रहे। इसके लिए टेक्सवे की खुद की आईटी कंपनी जिसका नाम है टैग 11 सॉफ्टेक लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं, फैशन इंडस्ट्री। फैशन सेक्टर में भी टेक्सवे वर्क कर रहा है विद द नेम ऑफ लास्का प्रोफेशनल। इट्स अ यूनिसेक्स कंप्लीट फैमिली सैलून एंड एकेडमी ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं, फ्रेंचाइज एंड बिजनेस। व्हाट इज फ्रेंचाइज एंड बिजनेस? टैक्सवे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि टैक्सवे सिर्फ एक सेक्टर में वर्किंग नहीं करता। यस, टैक्सेशन इसका मेन वर्किंग है, कोर सेक्टर इज टैक्सेशन, बट इसके अलावा हम दूसरे क्षेत्रों में भी वर्किंग करते हैं, बिजनेस करते हैं। उसी तरीके से जस्ट स्टार्टअप, जो आप जस्ट मेरे पीछे देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, जस्ट स्टार्टअप www.juststartup.in, ये क्या है? जितने भी बिजनेसेस टैक्सवे लॉन्च कर रहा है या आगामी वर्षों में जो लॉन्च करेगा, उसको किस तरीके से प्रमोट करना है, उसकी किस तरीके से आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं, कौन कौन से नए बिजनेसेस आने वाले हैं, तो कंप्लीट बिजनेस कंसल्टेंसी जो आपको प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी जस्ट स्टार्टअप वेंचर के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है, सेगमेंट जो है टैक्सवे का, दैट इज एजुकेशन। क्योंकि टैक्सवे की जितनी भी वर्किंग सेक्टर है, जो बिजनेस है, वो इस प्रणाली पर आधारित है कि हम लोगों को ट्रेंड करते हैं, उनको एडुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं, और फिर वो अपने क्षेत्र में जहां भी वो रह रहे हैं, जैसे आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, आप अपने क्षेत्र में भी वो काम कर सकते हैं। तो टैक्सवे की इसी मूल मंत्र पर टैक्सवे काम करता है, एजुकेशन सेक्टर पे। तो एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और एजुकेशन सेक्टर में हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आइए देखते हैं। टैक्सवे कॉलेज हमारे पास मौजूद है, टैक्सवे एडू यहाँ पे मौजूद है, टैक्सवे किड्डू जो एक प्ले स्कूल यहाँ पे मौजूद है। बैगलेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैगलेस, जिसके लिए आप लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, और आगे का 1 से 1.5 घंटा जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, वो रहेगा बैगलेस के संदर्भ में। इसके बारे में क्या रहेगा आगे हम समझेंगे। इसके साथ साथ टैक्सवे ब्रेन साइंस स्कूल, जो कि हमारा एक स्कूल कॉन्सेप्ट रहेगा, और डिजिटल माइंड, जो कहीं ना कहीं मेमोरी बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड एजुकेशन रहेगी। तो हमारे पास तकरीबन यहाँ पर 6 वेंचर्स है, 6 यूनिट्स है, जो एजुकेशन सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करती है। हर तरीके से हमने हर बारीक से बारीक चीज को पकड़ने की कोशिश की है, ताकि हम कहीं से भी किसी भी तरह की चूक नहीं कर पाए, और आपके बच्चे को, या कोई भी टीनेजर ही क्यों ना हो, या कोई मेच्योर्ड पर्सन हो, हर तरीके से एडुकेट हो पाए, और कहीं ना कहीं एक स्मार्ट वर्किंग कर पाए, एंटरप्रेन्योर बने या वर्किंग प्रोफेशनल बने, कहीं ना कहीं एक स्मार्ट लर्निंग और एक स्मार्ट अर्निंग कर पाए। चलिए आखिर में हम देखते हैं क्लब एंड लिटरेचर। क्या है क्लब एंड लिटरेचर? बहुत सारे लोग लिखने का शौक रखते हैं, आर्ट एंड लिटरेचर लवर्स होते हैं, तो उसी से रिलेटेड हमारे 3 स्टार्टअप्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। द लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसके बाद है अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल, एंड लास्ट इज जस्ट हास्यम क्लब, दैट इज अ कॉमेडी लाफ्टर क्लब ऑल ओवर इंडिया। So this is about the, in short, about the Taxway Group and the ventures. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारे कुछ अपकमिंग वेंचर्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि टैक्सवे का जो वर्किंग सेक्टर है, वो ना सिर्फ जो वर्तमान में जो टैक्सवे के बिजनेस है इस पर आधारित है, भविष्य में भी हम नए नए बिजनेसेस को आजमाने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। और टैक्सवे का मिशन और विजन जो है, वर्तमान में 20+ बिजनेसेस रन कर रहे हैं, लेकिन मिशन और विजन ये है कि सन 2025 तक 100+ बिजनेस स्टार्टअप्स टैक्सवे करना चाहता है दोस्तों। तो उसमें से 10 नए बिजनेस जो हम इस वर्ष अगले 1 साल में लॉन्च करने वाले हैं, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। रेड पैंथर जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, टॉयज हाउस जो बच्चों के जो खिलौने होते हैं या प्ले स्कूल के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड जो बिजनेस रहेगा, दैट इज टाउज हाउस। मूविंग अहेड, मेघ ऋषि, दैट इज अ आयुर्वेदा हर्बल प्रोडक्ट्स रिलेटेड बिजनेस। आगे बढ़ते हैं, लालटेन, कमेंसेप, मुद्दा क्लब, ये हमारे जो हैं फूड चेन्स रहेंगे। जितने भी फूड एंड बेवरेजेस के जो बिजनेसेस होते हैं, आपने देखा होगा मैकडोनल्ड्स एंड पिज्जा हट, इस तरह की जितने भी आप चीजें देखते हैं फूड से रिलेटेड, उसी तरीके से टैक्सवे खुद के फूड चेन्स मार्केट में लॉन्च करने वाला है, जिसके नाम रहेंगे लालटेन, मुड्डा क्लब एंड कमेंसेप। आगे बढ़ते हैं, नित्रो। नित्रो, व्हाट इज नित्रो? नित्रो इज द गारमेंट फैशन सेक्टर वेंचर। गारमेंट से रिलेटेड जितना भी बिजनेस रहेगा विद द नेम ऑफ नित्रो फैशन, वी आर अबाउट टू लॉन्च इट, राइट। आगे बढ़ता है, ब्लैक ब्लड, इट्स अ कंप्लीट फिटनेस क्लब। जिम्स आप जो लोग जाना पसंद करते होंगे, जुम्बा करते होंगे, योगा करते होंगे, तो उसी से रिलेटेड हमारा कंप्लीट फिटनेस स्टूडियो रहेगा विद द नेम ऑफ ब्लैक ब्लड। आगे बढ़ते हैं, मुड्डा क्लब में आपको बता चुका हूं दोस्तों। दिस इज ग्रीन क्लब एंड मूंगाबाग। ग्रीन क्लब एंड मूंगाबाग, इट विल बी अ होटल एंड रिसोर्ट वेंचर, 3 स्टार 5 स्टार फैसिलिटीज के साथ और डेस्टिनेशन इवेंट्स के साथ, जो आप कर सकते हैं। डेस्टिनेशन इवेंट्स कर सकते हैं, वेडिंग्स कर सकते हैं, शोज कर सकते हैं, उसी तरीके से पूरा उस कॉन्सेप्ट पर आधारित ग्रीन क्लब एंड मूंगा बाग हमारे अपकमिंग होटल्स एंड रिसोर्ट्स में वेंचर्स रहेंगे, स्टार्टअप्स रहेंगे। चलिए, ये कुछ लाइव फोटोग्राफ्स हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी तो आप कोविड की वजह से या लॉकडाउन की वजह से, डिस्टेंस की होने की वजह से आप ऑनलाइन जूम के प्लेटफॉर्म पर ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम आपको हमारे हेड ऑफिस हेडक्वार्टर अजमेर भी इनवाइट करेंगे, और जब भी आप आते हैं तो इसी तरीके से कुछ
आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे जो हमारी पास जो ट्रेनिंग हुई है उसके कुछ झलके हम आपको दिखा रहे हैं। ग्लिम्पसेस आर हियर, यू कैन सी ओवर हियर, these are the pictures of the core committee and the original interior. You can see over here how our team used to work here. These are the glimpses of our shows and art and literature programs. Some celebrities are also here, you can see on the picture. और ये कुछ झलके आपके सामने हैं जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि ग्रीन कलर में मूंगा बाग, तो उसकी कुछ ओरिजिनल फोटोग्राफ्स जो बिल्कुल रेडी है, इट्स अबाउट टू लॉन्च ओनली। ठीक है, होटल्स एंड रिसोर्ट से रिलेटेड जो मैंने आपसे डिस्कस किया था उसकी कुछ ओरिजिनल फोटोग्राफ्स जो हेड ऑफिस में मौजूद है वो मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। चलिए, अब वक्त हो गया सबसे खास बात का, जो कि आज की शाम की सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी, जिसके लिए आप अपना अमूल्य और कीमती वक्त हमारे साथ निकाल रहे हैं दोस्तों। इट्स अ बैगलेस। क्या है बैगलेस? बैगलेस आपने बचपन में सुना होगा कि कितनी किताबें मंगाते हैं, बेचारा जो बच्चा होता है वो बेचारा किताबों के बोझ के तले या भारी भरकम जो उसका बैग उसके तले वो दब जाता है, और स्कूल में पढ़ाया जाता है, फिर ट्यूशन अलग भेजो उसको, घर पे पढ़ाओ, कितनी मतलब आपको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन फिर भी उसके एग्जाम्स में रिजल्ट बेहतर नहीं आते। तो उसी पद्धति पर आधारित कहीं ना कहीं हमारा बैगलेस कॉन्सेप्ट, ये मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, ये कौन बताएंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो हम एक वीडियो के माध्यम से हम इसको देखेंगे बैगलेस है क्या। एक वीडियो हम देखेंगे दोस्तों। आप बने रहिए मेरे साथ, वीडियो आपकी स्क्रीन पर चंद सेकंडों में। बैगलेस? क्या है ये बैगलेस? बैगलेस, ये क्या नई चीज है ये बैगलेस? बैगलेस? क्या है बैगलेस? बैगलेस? क्या है बैगलेस? बैगलेस? क्या है बैगलेस? दोस्तों आपने देखा कि क्या है ये बैगलेस, क्वेश्चन मार्क आपके सामने है। क्वेश्चन मार्क मैं नहीं सुलझाऊंगा, क्योंकि सही आंसर देने के लिए सही व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। तो कौन है वो सही व्यक्ति, आज अजय देखते हैं। लेट्स नो अबाउट द मेमोरी एक्सपर्ट। कुछ गलत लिखा है यहाँ पे, मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये मेमोरी एक्सपर्ट के बारे में नहीं, ये मेमोरी किंग के बारे में है दोस्तों। तो कौन है हमारे मेमोरी किंग, हिंदुस्तान के मेमोरी किंग, उनके बारे में जानते हैं, जो अगले 1 से 1.5 घंटे आपके साथ होकर मेरा वादा है कि 1 से 1.5 घंटे आप अपनी स्क्रीन से कहीं नहीं जाने वाले हैं। आइए देखते हैं। मिस्टर नवीन अग्रवाल आपके सामने है। हु इज ही? ही इज अ प्राइड ऑफ इंडिया। यस, प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड नाम से इनको खिताब मिला हुआ है, और हिंदुस्तान में ये मेमोरी किंग के नाम से जाने जाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनके नाम कितने सारे खिताब और उपलब्धियां इनके नाम दर्ज है, और कितना लंबा अनुभव ये मेमोरी बेस्ड एजुकेशन में रखते हैं। और इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। उपलब्धि उन्हें मिल चुकी है कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया है। आगे आप देख सकते हैं कि इन्होंने 3 बुक्स भी लिखी है, और 3 बुक्स जो लिखी है मेमोरी बेस्ड एजुकेशन पे लिखी है। आप अपनी मेमोरी को कैसे शार्प कर सकते हैं, कैसे एडवांस कर सकते हैं, आप जो याद करें एक बार पढ़ ले, सालों साल ना भूले। तो ऐसी कुछ 3 किताबें, जादुई किताबें इन्होंने लिखी है दोस्तों। इसके साथ साथ ही इज अ लाइफ कोच एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड आल्सो अ ब्यूटीफुल काउंसलर आल्सो। आगे देखिए, ही इज अ एंटरप्रेन्योर आल्सो, ही इज अ एनएलपी एंड माइंड ट्रेनर आल्सो, ही इज अ रेकी मास्टर एंड आल्सो ही इज having a 15 years of huge experience in memory based education and training दोस्तों। आगे आप देख सकते हैं 1 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट्स, एजुकेशनिस्ट और जो भी शिक्षा से संबंधित लोग हैं उन लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, एडुकेट कर चुके हैं, मोटिवेट कर चुके हैं। तो इतना लंबा अनुभव कहीं ना कहीं नवीन अग्रवाल जी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आज वो व्यक्ति अगर आपके साथ है तो मान के चलिए कि ये लकी मोमेंट है उनसे जानने के लिए कि कैसे हम अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं। आप या आपका बच्चा कैसे बेटर परफॉर्म कर सकता है, बेटर रिजल्ट रख सकता है, और कैसे कैलकुलेशन को भी हम फास्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर से तेज दिमाग कैसे हो सकता है। कुछ झलकियां जो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रिंट मीडिया रहता है वहां से उनको प्राप्त हुई हैं। आप देख सकते हैं कि जहां जहां इन्होंने वेबिनार्स दिए या सेमिनार्स दिए, सेशंस लिए, तो क्या उपलब्धियां इनको मिली, कैसे इनके अचीवमेंट्स को या किस तरीके से इनकी जो एजुकेशन है, जो इनकी सेशंस है, उनको रिकॉग्नाइज किया गया और कहीं ना कहीं एक्नॉलेज भी किया गया। Here you can see some glimpses of his last previous seminar sessions and trainings.
I hope you people are liking it. Okay, it's a high time to introduce Mr. Naveen Kumar Agarwal. Here we will see the video. Please play the video. Stay with us. Within few seconds, we'll be seeing Mr. Naveen Kumar Agarwal. दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो वेबिनार सेशन आप ले रहे हैं ये बेहद खास है और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगले 1-1.5 घंटे आप कहीं ना जाएं। आइए देखते हैं वीडियो। ओके, तो आपने देखा कि कौन है मिस्टर नवीन अग्रवाल, लेकिन अच्छा लगेगा अगर वो खुद आपसे मुखातिब हो और खुद वार्तालाप करे। तो बने रहिए अपने हमारे साथ। 30 सेकंड का एक हम ब्रेक ले रहे हैं और 30 सेकंड में आपके साथ होंगे मिस्टर नवीन अग्रवाल। कहीं मत जाइएगा। थैंक यू सो मच। हाँ, ऑपोजिट ऑपोजिट ऑपोजिट। ओके अंकुश। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा, सम्मान करना चाहूंगा ढेर सारी तालियों के साथ इस कमाल के प्रोग्राम में जिसका नाम है मेमोरी का महामंत्र एंड बैगलेस कॉन्सेप्ट। दोस्तों, सबसे पहले आज ये वेबिनार क्यों रखा गया है, इसके पीछे का पर्पस क्या है, सबसे पहले आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं। और वो दोस्तों, पर्पस है कि जिस तरह से बच्चे टीवी, इंटरनेट, वीडियो गेम्स को एंजॉय करते हैं, आने वाले समय में वो सेम तरीके से अपनी स्टडी को, अपने एग्जाम को भी एंजॉय कर पाएंगे। और आप वो साइंस सीखने वाले हैं, वो नॉलेज जानने वाले हैं, वो सीक्रेट आपको मालूम चलने वाला है दोस्तों, जिससे आप स्टूडेंट की किसी भी स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं और साथ में एक बहुत बड़ी अर्निंग भी आप कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एंड तक इस वेबिनार के साथ आप बने रहिएगा। दोस्तों, आज कौन सा वार है, आज कौन सी डेट है? यदि मैं एकदम सडनली पूछता हूं ना, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज कौन सा दिन है, आज कौन सा डेट है? राइट, कैलेंडर हम सबके घर में है दोस्तों, लेकिन वी गेट कंफ्यूज्ड कि कौन सी डेट पर कौन सा डे है। यदि मैं अभी आपसे पूछूं, आप सभी को अपना बर्थ डेट तो मालूम है, लेकिन जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन कौन सा डे था, क्या आपको ये मालूम है? दोस्तों, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई बच्चे जिन्हें मैथ्स का डर होता है, गणित विषय का उन्हें फोबिया होता है, और जैसे ही गणित सब्जेक्ट की बात आती है उन्हें डर लगता है, और पार्टिकुलरली उसी सब्जेक्ट में वो कम स्कोर करते हैं और ऑल ओवर परसेंटेज उनका कम हो जाता है। और दोस्तों, यदि आपको किसी सब्जेक्ट से डर लगता है तो क्या आपका इंटरेस्ट वहां पे जनरेट हो पाएगा? नो। जब आपको ब्रेन को
पेन फील हो रहा है मैथ्स करते हुए, तो क्या वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा? नो। क्या वो अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप कर पाएगा वो बच्चा? नो। लेकिन यदि वो बहुत लंबी कैलकुलेशन को चंद सेकंड में कर दे और हर व्यक्ति आकर उसे अप्रिशिएट करे, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, और फिर उसका जो मैथ्स का फोबिया है वो रिमूव हो जाएगा और वो स्टूडेंट भी 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स के अंदर स्कोर कर पाएगा? तो चलिए सबसे पहले हम एक डेमो करते हैं, हम एक एक्टिविटी करते हैं दोस्तों, कमाल की एक्टिविटी करते हैं, लेकिन हम मिल के करते हैं। तो आर यू रेडी? तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। डेट एंड डे डेमो। आप में से कोई भी एक व्यक्ति जिन्हें अपने डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन वो पैदा हुए, उस दिन कौन सा डे था, जिन्हें मालूम है, वो आप वन बाय वन मुझसे बात करेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे बताएंगे, और मैं ट्राई करूंगा उस दिन का डे फाइंड आउट करने का। इसका प्रोसेस बहुत लंबा है। पहले डेज को कैलकुलेट करो, मंथ को कैलकुलेट करो, ईयर्स को कैलकुलेट करो, सबको ऐड करो, ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करो, फिर जो रिमेनिंग बचता है, यदि वो लीप ईयर है तो फिर 4 से डिवाइड करो, यदि वो 3 होगा तो ट्यूसडे होगा, और 5 होगा तो थर्सडे होगा। इतना लंबा कैलकुलेशन हो सकता है, इसके अंदर 1 मिनट लग जाए, 2 मिनट लग जाए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो नाउ आप में से जस्ट रेज योर हैंड, आप में से जो भी व्यक्ति बोलना चाहे जस्ट मुझे आप बताएं, और यहाँ पर उसे चेक किया जाएगा और बाकी सभी लोग देख सकते हैं कि इट इज राइट और रॉन्ग। तो प्लीज बताएं। सिर्फ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है, आपको डे नहीं बताना है। हाँ सर। Date of birth 23rd September. 23rd September. Year 1983. 1983 Friday. Yeah. Right? It is right? Yeah. Right. Okay. Right. देखिए यहाँ पर हम गूगल पे से चेक कर रहे हैं, गूगल में डे क्या है। तो दोस्तों जितने लोग अभी देख रहे हैं वो गूगल पे से सर्च कर सकते हैं। अभी देखिए गूगल पे लिखने में समय लग रहा है और आंसर इज फ्राइडे। इट इज राइट। ओके, तो ओके, थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने क्लैप किया। नाउ आप नेक्स्ट मुझे आप बताएं डेट ऑफ बर्थ प्लीज। आई एम वेटिंग। दोस्तों गूगल पे जब आप टाइप करते हैं और जब फाइंड आउट करते हैं ना, इट विल टेक टाइम, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो कंप्यूटर की तरह है, बट वी डोंट नो हाउ टू यूज इट। जिस तरह से पेंटिंग, ड्राइविंग ये कला है, मेमोराइजेशन भी एक कला है, कैलकुलेशन भी एक कला है, बट यू विल हैव टू नो, यू विल हैव टू लर्न, राइट? ओके, नेक्स्ट कोई भी अपनी डेट बताएं एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द डे। अनम्यूट करें आप अपने आप को। अपने Yes. आप को आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, हाँ, विभा श्रीवास्तव Yes. हूँ। वेरी मेरा नाइस मैम। डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1961। 19 जुलाई 1961 1961, करेक्ट। राइट? ओके, Right. वेडनेसडे। राइट, दैट्स राइट। ओके, जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब हम इसे गूगल पे सर्च भी करेंगे, इट विल टेक टाइम, लेकिन हमारे ब्रेन की कैपेसिटी अनलिमिटेड है, एंड इट इज और राइट आंसर वेडनेसडे, राइट? कई लोगों ने क्लैप किया है, तो जस्ट थैंक यू वेरी मच। एक नेक्स्ट डेट हम और लेते हैं, तो आप अनम्यूट कीजिए और अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे बताएं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि ब्रेन की पावर अनलिमिटेड है, एंड एवरी स्टूडेंट कैन डू दिस एंड यू कैन ऑल्सो डू दिस। आप भी ये कर सकते हैं जो मुझे आप करते हुए देख रहे हैं। तो कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि हम भी कर पाए? जस्ट रेज योर हैंड एंड चैट बॉक्स में यस लिखें। हाँ, नेक्स्ट। 3rd April Okay, next. 1977. हाँ, एक मिनट, पार्डन, वापस रिपीट कीजिए। 3rd April 1977. 77,
Yes. आपको फुर्सत से संडे के दिन पैदा किया है। Thank you. Correct. It is right. 19 It is right. Hello. Hello. unmute कर दिया। Okay. It is also right, and you can also check at your Google. Okay. Next. 77 था ना? 77 हेलो सर। Okay. हेलो सर। हाँ, yes, yes. सर बताएं। my date of birth is 2nd February 1990। 2nd February आगे 1990। 1990 हाँ, Friday. yes, yes, Yes or no? yes sir, is true। Okay, okay. That's great. Okay. हाँ, तो ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। और अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये आपने कैसे किया, राइट? एंड एवरीबॉडी वांट्स टू डू इट। हर व्यक्ति आप में से जो देख रहे हैं वो ये चाहते हैं कि हम ऐसा करें, या फिर हमारे सारे स्टूडेंट्स जिन्हें हम पढ़ाते हैं वो भी ऐसा परफॉर्म कर पाए। यस एंड नो? चैट बॉक्स में जो भी चाहते हैं वो यस टाइप करें, राइट दोस्तों? यदि कोई भी स्टूडेंट इतना फास्ट कैलकुलेट करता है बिफोर गूगल, जब तक गूगल पे टाइप होगा उससे पहले यदि वो आंसर दे दे, तो क्या आपको नहीं लगता कि जितने भी आसपास के बच्चे हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी नेबरहुड के लोग हैं, क्या वो तारीफ नहीं करेंगे? 100% दोस्तों, वो उस बच्चे की बहुत तारीफ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। और जब वो बार बार अप्रिशिएशन मिलता है ना, तो जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो यहाँ नहीं रहता दोस्तों, वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है। और फिर उस स्टूडेंट को मैथ्स का डर कभी नहीं लगता, और वो हर क्लास में बहुत शानदार, ऑसम, कमाल का परफॉर्मेंस करता है। तो यदि आप चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा कि ये आप कैसे कर सकते हैं, राइट? और आपके स्टूडेंट इससे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो 100 आउट ऑफ 100 हर सब्जेक्ट में क्यों नहीं ला पाते, उनके साथ स्टडी में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। चलिए, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सबसे मेरा एक सवाल, अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो क्या आपका मन पढ़ाई में लगता था? क्या आपके हर सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते थे? दिल पे हाथ रखकर ईमानदारी से जवाब दीजिए दोस्तों, चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। यस, आप जवाब देंगे नहीं सर, हमारा भी पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सेम तरीके से यदि आपका बच्चा या आपके पढ़ने वाले स्टूडेंट उसी मेथड से पढ़ते हैं, पढ़ो, लिखो, रट्टा मारो और एग्जाम में लिख दो और भूल जाओ, तो मुझे आप बताइए, क्या उनका मन पढ़ाई में लगेगा? क्या वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला पाएंगे? नो, द आंसर इज नो। पहले 15-20 सालों पहले इतना डाइवर्ट नहीं होता था माइंड, इतना डिस्ट्रक्शन नहीं था दोस्तों, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट, ये सब कुछ इतना नहीं था। लेकिन आज कितना सोशल मीडिया आ गया है, फेक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर आ गया है, लोग इंटरनेट पे रहते हैं। तो दैट इज द प्रॉब्लम। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी जब कोरोना आया बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चली, लेकिन क्या हुआ? क्या बच्चे ने इंटरेस्ट लिया? बच्चा बोरियत फील करता था। लेकिन हाँ, जब वो फेसबुक पे होता था ना दोस्तों, या व्हाट्सएप पे होता था, या फिर रात को अपने दोस्त से कॉल पे बात करता था ना, तो उसे रात भर नींद नहीं आती, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फील करता है। लेकिन जैसे ही किताब खोलता है उसी वक्त उसे नींद आ जाती है। वो जब पढ़ता है ना, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। यदि कंसंट्रेशन कर भी लिया, फोकस कर भी लिया, पढ़ भी लिया, तो कुछ याद नहीं रहता, और याद रह भी गया एग्जाम में याद नहीं आता। जब वो पढ़ने बैठता है ना, अनवांटेड थॉट्स आते हैं, अभी नहीं पढ़ता हूँ, 2 घंटे बाद पढ़ता हूँ, अरे आज नहीं पढ़ता हूँ, कल पढ़ूंगा, ऐसे अनवांटेड थॉट्स आते हैं। वो बार बार अपना मोबाइल चेक करता है,
अरे कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट तो नहीं आई, अरे कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। वो बार 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 चेक करता है, वो अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, उसका दिमाग डाइवर्ट होता है, वो डाइवर्जन में फंसा हुआ है। यस एंड नो? तो क्या आप नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, उनका पढ़ने में मन लगने लगे, वो कंसंट्रेट करने लगे, हर सब्जेक्ट में उनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, उनकी मेमोरी बहुत इंप्रूव हो जाए, वो क्लास में टॉपर बने। अच्छा टॉपर, अच्छा शब्द है टॉपर। हर पेरेंट्स चाहता है मेरा बच्चा टॉपर बने, मेरा बच्चा टॉपर बने, मेरा बच्चा 99% मार्क्स लाए। दोस्तों, टॉपर बनना है ना, दो तरीके हैं। पहला तरीका, यदि आज से बच्चा 15-15 घंटे रोज पढ़ना शुरू करे, 100% वो क्लास का टॉपर बन जाएगा। और या फिर वो स्टडी करने का तरीका बदल दे, वो स्टडी के टूल्स यूज करे, वो मेमोरी के टूल्स यूज करे, 2 से 3 घंटा रोज पढ़ के 99% मार्क्स ला सकता है। अब आप मुझे बताइए, बेस्ट ऑप्शन क्या है? पढ़ने का टाइम बढ़ाना और या फिर पढ़ने का तरीका बदलना? द चॉइस इज योर्स। यस, पढ़ने का तरीका बदल लिया जाए ना, तो वो 15-15 घंटे की जो पढ़ाई है वो 3 से 4 घंटे में की जा सकती है। लेकिन कैसे? दैट इज बैगलेस कॉन्सेप्ट। दोस्तों, पहले के समय में, आज से 15-20 सालों पहले की बात करूं ना, तो 4-5 किताबें हुआ करती थी, लास्ट में से कोई प्रश्न पूछे जाते थे, 4-5 किताबें डाली और बच्चा स्कूल को रवाना। लेकिन आज जब बच्चा बैग लेकर घर से निकलता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो अपना घर शिफ्ट कर रहा हो, इतना भारी बैग। और ये बैगलेस कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया है कि जो इतना भारी भरकम बैग लेके वो चल रहा है ना, उसकी उसे जरूरत ही ना पड़े। वो सारी बुक्स, वो सारा सिलेबस, वो सारा कंटेंट वो अपने दिमाग के अंदर स्टोर कर ले, उसे हर चीज याद हो जाए। वो जो भी पढ़े, जो भी सुने, जो भी लिखे, वो एक बार में उसे याद हो जाए और लंबे समय तक याद रहे। तो दोस्तों, यदि आप हमसे बैगलेस के कॉन्सेप्ट से जुड़ते हैं, तो आप जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, जितने भी बच्चों से मिलेंगे, उन सारे पेरेंट्स की दुआएं आपको मिलने वाली है, क्योंकि उन बच्चों के मार्क्स बढ़ने वाले हैं और वो भी टॉपर बनने वाले हैं। तो नाउ, ये सारी हमने प्रॉब्लम्स की बात की दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है क्यों। दोस्तों, आपके साथ एक सिंपल सी पावरफुल शानदार बात शेयर करूं, और वो ये दोस्तों कि जब ये जो हमारा दिमाग है ना, ये एक तेज रफ्तार वाली कार है, लेकिन इस तेज रफ्तार वाली कार को एग्जाम देना पसंद नहीं है। अब इस दिमाग को एग्जाम देना पसंद क्यों नहीं है? चलिए इसके रूट में जाते हैं, इसकी जड़ में जाते हैं, और इसका जवाब है हमारा एजुकेशन सिस्टम। आपको जवाब यहां मिलेगा दोस्तों। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इसके 4 पहिए हैं दोस्तों। जैसे कोई भी कार हो, भले वो अल्टो हो या ओडी हो, मर्सिडीज हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी, कितनी भी महंगी कार हो, उसको चलने के लिए 4 टायर नीडेड है। इसी तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम, वो स्कूल एजुकेशन हो सकता है, वो कॉलेज एजुकेशन हो सकता है, वो कोचिंग एजुकेशन हो सकता है, वो गवर्नमेंट स्कूल हो सकती है, वो प्राइवेट स्कूल हो सकती है, वो कोई भी स्कूल हो, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई के भी 4 टायर होते हैं दोस्तों। वो कौन कौन से होते हैं? पहला टायर है रीडिंग, जो आप पढ़ना बचपन में सीख जाते हैं, उसके बाद बार बार नहीं सीखना पड़ता। लेकिन आपको ये मैं बताऊं, उससे पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। यदि आप रोड पे जा रहे हैं और आप देखते हैं कि एक व्यक्ति पंक्चर कार को तेजी से चलाए जा रहा है, तो आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? जस्ट चैट बॉक्स में लिख के बताएं, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अपनी कार को फुल स्पीड पे चला रहा है और उसका एक टायर पंक्चर है। कई जवाब आएंगे, वो स्टूपिड है, इडियट है, मूर्ख है, बेवकूफ है।
लेकिन हो सकता है शायद उसे पता ही नहीं कि कार को चलने के लिए तो 4 टायर नीडेड है। यस एंड नो? भोला होगा, राइट? अब दोस्तों, हमारा जो ये एजुकेशन सिस्टम है ना, इसके भी 4 टायर है। पहला मैंने आपसे कहा रीडिंग, बचपन में हम एक बार पढ़ना सीखते हैं, हमें बार बार नहीं सीखना पड़ता। दूसरा राइटिंग, हम बचपन में लिखना एक बार सीखते हैं, बार बार नहीं सीखना पड़ता। तीसरा अंडरस्टैंडिंग, हम जिस मीडियम में पढ़ते हैं, हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश मीडियम। लेकिन क्या हमारी किताबों में यदि फ्रेंच लिख दी जाए, चाइनीज या कन्नड़ या तेलुगु लिख दी जाए, तो क्या आपको लगता है कि बच्चा अंडरस्टैंड कर पाएगा? नो, नेवर, राइट? इसलिए जिस मीडियम में वो कंफर्टेबल है ना, उसी मीडियम में बुक्स हमारा बच्चा पढ़ता है। लेकिन जो चौथा टायर है, मेमोराइजेशन, याद करना, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि ये टायर परफेक्ट है? नो, ये जो चौथा टायर है ना दोस्तों, ये पंक्चर है। और इस पंक्चर एजुकेशन सिस्टम में हम अपने बच्चे के दिमाग को घसीटे जा रहे हैं और उसे कह रहे हैं बेटा ला 99%, बेटा ला 99%, लेकिन वो दौड़ तो रहा है, लेकिन उसका एक टायर पंक्चर है दोस्तों, मेमोराइजेशन। उसे याद हो ही नहीं रहा। वो आता है घर पे, कहता है पापा मम्मी से, पापा मम्मी मुझे याद नहीं होता, लेकिन क्या बोलते हैं? बेटा पढ़। याद नहीं हो रहा, बेटा लिख के याद कर। अभी भी याद नहीं हो, बेटा समझ समझ के याद कर। और जब याद नहीं होता तो किसी कोचिंग में उसे एडमिशन करवा देते, बहुत महंगी फीस देकर। लेकिन रिजल्ट क्या आता है दोस्तों? वहां भी वो बहुत भीड़ के अंदर बैठता है, वहां भी पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन याद करने का काम घर के लिए दे दिया जाता है। बेटा जी घर से याद करके लाना। उस स्कूल में भी तो यही बोला था, बेटा जी घर से याद करके लाना। लेकिन बच्चे को याद ही नहीं हो रहा, किसी ने उसे सिखाया ही नहीं, वो टिप्स टेक्निक्स टूल्स बच्चे को दिए ही नहीं जिससे कि बच्चा याद कर सकता है। दैट इज द प्रॉब्लम। जब किसी गाड़ी का टायर पंक्चर होता है ना दोस्तों, फिर भी उसे आप लगातार चलाएं, ट्यूब भी डैमेज हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हमारे बच्चों के साथ हो रहा है आज इंडिया के अंदर। दोस्तों, बड़े दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है कि हमारा जो बच्चा है कहीं ना कहीं स्ट्रेस का शिकार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। जब उसका कोई नहीं सुनता ना, प्रेशर बढ़ता जाता है, वो स्ट्रेस के अंदर चीजों को भूलता चला जाता है। वो चाहता है अपने मम्मी पापा की उम्मीदों पे खरा उतरना। उसे मालूम है मम्मी पापा ने बहुत पैसे खर्च किए हैं एजुकेशन पे, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है ताकि मेरी लाइफ आसान बन पाए, ताकि मुझे लाइफ में स्ट्रगल ना करना पड़े। लेकिन जब वो बच्चा अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता ना, तो हमने अखबार की बहुत सारी न्यूज़पेपर की कटिंग्स पढ़ी हैं कोटा की, कई बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। दोस्तों, पेरेंट्स है ना, वो अपने बच्चों की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए उस स्कूल में भेजते हैं, लेकिन सोच के देखिए यदि लाइफ ही ना रहे तो वो कोसेंगे इस एजुकेशन सिस्टम को। हमने इसलिए नहीं भेजा था कि हमारा बच्चा ही ना रहे, फिर वो कहेंगे बाहर में जाती है पढ़ाई। दोस्तों, बच्चा बड़ा अनमोल है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि ये किस घर में होने वाला है, कौन सा बच्चा ऐसा करने वाला है, वी डोंट नो। लेकिन दोस्तों, मुसीबत कह के नहीं आती, आ जाती है। तो क्यों ना इस मुसीबत को ही खत्म कर दिया जाए, बच्चों के स्ट्रेस को खत्म कर दिया जाए। दो ही चीजें हैं दोस्तों, या तो डिप्रेशन आपको खत्म कर देगा, या फिर आप डिप्रेशन को खत्म कर दें। लेकिन यदि आप डिप्रेशन को खत्म करना चाहते हैं तो आपके पास होनी चाहिए टिप्स टेक्निक्स एंड टूल्स। सबसे पहले हमें जो चौथा टायर है मेमोराइजेशन का, उसे हमें पंक्चर से रिपेयर करना होगा। हमें टिप्स टेक्निक्स टूल सीखने होंगे। उसके बाद आप इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक अपने दिमाग में रख पाएंगे, और जब आप एग्जाम में जाएंगे ना, तो 100% आप रिकॉल भी कर पाएंगे। और यदि आपने एग्जाम में 100% रिकॉल कर लिया तो बल्ले बल्ले, फिर तो सक्सेस मिलनी है और बच्चा टॉपर आना है। तो दोस्तों, इस टॉपर बनने के सफर में हमें इस स्टोरी साइकिल को कंप्लीट करना होगा। और दोस्तों, एक सिंपल सी चीज आपके साथ बताऊं, आपका बच्चा कोई भी क्लास में हो,
दो तरह के कंटेंट होते हैं हमारी बुक्स के अंदर, एक होता है लॉजिकल, दूसरा होता है अनलॉजिकल। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि यदि मैं इस पेन को छोड़ूं, और या फिर जैसे कि मैं किसी भी व्यक्ति को लूं, अब अंकुश को लेता हूं मैं हाथ में और अंकुश को छोड़ दूं, तो आपको क्या लगता है वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, दाएं जाएगा, बाएं जाएगा, और या फिर नीचे आएगा? वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट आंसर, यू आर वेरी स्मार्ट। यस, नीचे आएगा। क्यों? अब आप बोलेंगे सर ये भी कोई सवाल है? ग्रेविटेशन सर, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण होता है ना, नीचे की तरफ जाता है व्यक्ति। अब दोस्तों ये क्या था? लॉजिकल। एक बार यदि आपके दिमाग में लॉजिक चला गया ना, वाई क्लियर हो गया, 100% ये लंबे समय तक याद रहेगा, इसे बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हमारी बुक्स के अंदर 70% इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो अनलॉजिकल होती है। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो ग्रेविटी का रूल है, ये किसने इन्वेंट किया? ये कब इन्वेंट हुआ? कहाँ इन्वेंट हुआ? कौन सी बुक में आपने पढ़ा? कौन सी क्लास में आपने पढ़ा? नाउ यू विल गेट कंफ्यूज्ड। हमसे बहुत कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। वो युद्ध कब हुआ, किसके बीच में लड़ा गया, उसके पीछे का बहुत सारी इंफॉर्मेशन। इन इंफॉर्मेशन में कोई लॉजिक नहीं होता। ये तो याद करनी पड़ेगी। और बच्चा क्या करता है? इसे दोहराता रहता है, पढ़ता रहता है, रिवाइज करता रहता है, करता रहता है। एग्जाम से पहले तक भी बुक उसके हाथ में होती है। एग्जाम में जाता है, जैसे ही क्वेश्चन को रीड करता है उसे लगता है कल शाम को ही तो पढ़ा था, अरे सुबह ही तो रिवाइज किया था, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। बाजू वाले से डाउनलोड करने की कोशिश भी करता है बत्ता। ये बाजू वाला कहता है अपन भी झिंगा लाला, मुझे भी नहीं आता भाई, क्योंकि उसके पास भी वो टिप्स, वो टेक्निक्स, वो टूल्स नहीं है दोस्तों। उसके पास भी बैगलेस कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। अब दोस्तों यदि आप चाहते हैं इस तरह की 70% इंफॉर्मेशन जो हमारी बहुत सारी बुक्स में होती है वो सब हमें याद हो जाए, तो हमें सीखना होगा बैगलेस कॉन्सेप्ट को, टिप्स को, टेक्निक्स को, टूल्स को। देन इट विल बी पॉसिबल। अब दोस्तों किसी भी चीज को यूज करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो चीज काम कैसे करती है। यदि मुझे समझना है कि माइक कैसे काम करता है और माइक को यूज करना है, तो कम से कम पता होना चाहिए कि माइक काम कैसे करता है। अब यदि एक्टिवा को यूज करना है, कम से कम पता तो होना चाहिए कि एक्टिवा काम कैसे करती है। दोस्तों यदि आप एक्टिवा को एक जंगल के आदिवासी एरिया में ले जाएं, जहां पर आज भी साइंस नहीं पहुंचा, आज भी लोग पत्ते लगा के घूमते हैं, भाला लेके शिकार करते हैं, अब मुझे बताइए आप दूर खड़े होकर देखते हैं कि आदिवासी क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार एक्टिवा देखा है। जैसे ही वो एक्टिवा देखते हैं तो उन्हें लगता है कौन सा नया जानवर आया, और उसके बाद वो क्या करते हैं? उस पर हमला बोल देते हैं। 1-2 घंटे के अंदर उसका पूरा कबाड़ा कर देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, उसके पार्ट्स बिखेर देते हैं, और उसके बाद बहुत खुश होते हैं, उन्हें तो मजा आ गया, बल्ले बल्ले। फिर उस स्कूटी को लेते हैं, अपने कबीले में जाते हैं और खुशियां मनाते हैं, और क्या करते हैं? झिंगलाला हो, झिंगलाला हो। इतना अच्छा डांस नहीं करता लेकिन आई एम ट्राइंग। तो दोस्तों वो झिंगलाला करते हैं। अब इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट और उसकी लाइफ को लेकर। दोस्तों जब भी कोई स्टूडेंट नए सेमेस्टर में जाता है और जब नई बुक्स को देखता है, तो क्या आता है उसके दिमाग में? कौन सा नया चैप्टर आया? आदिवासी के दिमाग में आया था ना कौन सा नया जानवर आया, उसके दिमाग में आता कौन सा नया टॉपिक आया। फिर जो हालत आदिवासियों ने 2 घंटे में की थी ना एक्टिवा की, किसी भी बच्चे की किताब को 6 महीने बाद देख लो, पूरी किताब का सत्यानाश हो जाता है, सब जगह लाइनें ही लाइनें खींची हुई मिलेंगी, यस एंड नो। और फिर एट द एंड वो सारे आदिवासी स्कूटी को लेकर गए थे कबीले में। तो जब हमारा स्टूडेंट, हमारा जो बच्चा है ना, जो इतनी साल भर पढ़ता है, लिखता है, समझता है, लेकिन जब याद रखने की बात आती है तो वो याद नहीं रख पाता, क्योंकि कभी किसी ने सिखाया नहीं कि याद करना कैसे है, याद रखना कैसे है। तो वो जब अपने कबीले में जाता है, कबीले का मतलब एग्जामिनेशन हॉल,
और जैसे ही एग्जामिनेशन माहौल जाता है, तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, कुछ याद नहीं आता, जिंगल लाला हो जिंगल लाला, बाजू वाले से पूछे वो भी जिंगल लाला हो जिंगल लाला, उसे भी कुछ याद नहीं आ रहा। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह से आदिवासी को स्कूटी मिली, लेकिन वो उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि स्कूटी को यूज कैसा करना है। उन्होंने ये नहीं बोला वाह आज तो मजा आ गया, आज तो स्कूटी पे शिकार करेंगे, ऐसा नहीं बोला दोस्तों। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता था। इसी तरह से हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो बच्चे हैं, जब वो हर साल बुक्स को लेते हैं ना, तो उन्हें नहीं पता कि उसे मेमोराइज कैसे करना है, उसे लंबे समय तक अपने दिमाग में स्टोर कैसे रखना है, और एग्जाम में 100% रिकॉल कैसे करना है। और यदि वो सीख गए तो दोस्तों सब कुछ बदल जाएगा, एंड स्टडी लाइफ कैसी हो जाएगी, बल्ले बल्ले। और वहां पे डिप्रेशन नहीं होगा, वहां पे होगी हैप्पीनेस। तो दोस्तों, अब यदि हमें ब्रेन को समझना है कि ब्रेन काम कैसे करता है, तो पहले समझना होगा ना कि ब्रेन काम करता कैसे है। तो दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट। दोनों स्ट्रक्चर के मामले में सेम है, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों के फंक्शन अलग अलग है। दोस्तों, हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है, जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, रट्टा मारते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, मैथ से रिगार्डिंग कोई एबिलिटी को करते हैं, जब आप सिक्वेंशियल थिंकिंग करते हैं, लॉजिकल सोचते हैं, रीजनिंग करते हैं ना दोस्तों, तो हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करता है। और इसके अगेंस्ट जब भी आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं ना, जेठालाल, बबीता, कितना याद आ रहा है ना, मुस्कुराहट भी आ गई होगी। तो जब भी हम जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, हम कोई पिक्चर, ड्राइंग, एनिमेशन, म्यूजिक, किसी भी तरह का आर्ट परफॉर्म करते हैं, किसी भी तरह के फन से रिगार्डिंग वर्क करते हैं ना दोस्तों, तो हमारा राइट ब्रेन काम करता है। मजेदार चीज आपके साथ शेयर करूं, इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों, कि हमारी स्टडी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका समझना, एंड दैट इज, जो भी इंफॉर्मेशन आपके लेफ्ट ब्रेन में डाली जाती है, उसे जब दिमाग से फिर से बाहर निकाला जाएगा ना, रिकलेक्ट किया जाएगा ना उस इंफॉर्मेशन को, तो उसका परसेंटेज कितना है, 10% ओनली। और इसीलिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यदि मैं आपसे पूछूं कि आज से 10 दिन पहले आपने जो न्यूज़पेपर पढ़ा, उसकी हेडलाइंस क्या थी, आप कहेंगे सर 10 दिन का छोड़ो, कल की हेडलाइंस नहीं पता। और कुछ लोग तो बोलेंगे सर आज की हेडलाइंस भी नहीं पता। काहे को पढ़ना एक एक घंटा न्यूज़पेपर, इससे बढ़िया प्लांट लगाएंगे तो पूरी दुनिया लंबे समय तक अखबार पढ़ पाएगी। और 1 घंटा अखबार पढ़ने से दोस्तों हमारी जिंदगी की लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, काम करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो दोस्तों, सिंपल सी चीज, जो भी आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, रट्टा मारते हैं, वो लेफ्ट ब्रेन में जाता है, और इसीलिए बच्चा जब उसको रिकॉल करता है ना, उसे कुछ याद नहीं आता। लेकिन अब बात करूं राइट ब्रेन की, इसमें कोई इंफॉर्मेशन गया ना, इसका रिकलेक्शन पावर कितना, 90%। दोस्तों, यदि मैं आपसे बोलूं, आज से 16-17 साल पहले एक मूवी आया था, उसके अंदर इंग्लैंड और इंडिया के बीच में एक क्रिकेट मैच खेला गया था, और पूरी की पूरी शूटिंग एक गांव में की गई थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो मूवी कौन सी है? चैट बॉक्स में लिख के बताएं। जी हाँ, आपको याद आ गया, दैट इज लगान मूवी। यस, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। उसमें कौन था, शाहरुख खान था, सलमान खान था, या आमिर खान था? आप कहेंगे सर ऑब्वियसली उसमें आमिर खान था, उसका नाम भुवन था। अब दोस्तों, क्या यहाँ पे बाजू वाले से पूछना पड़ता है? क्या दिमाग पे लोड लेना पड़ता है वो मूवी का नाम क्या था, मूवी का नाम क्या था? नो, आप इमीडिएटली आज याद कर लिया आपने। यदि जो भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, आज से 10-15 साल पहले जब आप स्कूल में पढ़ते थे, आपकी कोई फेवरेट मूवी थी, उसका गाना आपको बहुत पसंद था, आज 15 साल बाद आज सुबह आप एफएम सुनते हैं और एफएम के अंदर वही गाना बजता है, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइएगा, आप वो लिरिक्स, वो रिदम सेम टू सेम रिपीट नहीं करने लगते? आप कुछ भी नहीं भूलते दोस्तों, ना वो रिदम ना वो लिरिक्स। क्यों? क्योंकि म्यूजिक हमारे लेफ्ट ब्रेन का पार्ट है, और इसकी रिकॉलिंग पावर कितना, 90%। अब आश्चर्य की बात है दोस्तों
जिससे हमारी लाइफ बनेगी, जिससे हमारा करियर बनेगा, जिससे हमारा फ्यूचर बनेगा, वो पढ़ाई लेफ्ट ब्रेन के लिए छोड़ दी है, और जिसका रिकलेक्शन पावर 10% है। और बाकी जितनी भी टाइम पास की चीजें है ना, उनको हम किस पे डाल दिया हमने? राइट ब्रेन पर। सोच के देखिए, यदि आज के बाद जो भी स्टडी थी जो हमने लेफ्ट ब्रेन पे डाल रखी है, यदि उसे हम राइट ब्रेन पे भी डाल दें, तो लाइफ बल्ले बल्ले, फिर तो मजा आ जाएगा। इट विल बी रॉकिंग, इट विल बी ऑसम, ताकि बच्चे को 100% एग्जाम में सब कुछ याद आएगा, वो 100% रिकॉल कर पाएगा। तो दोस्तों, हमें राइट ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है। जब मैं अभी वो डेट निकाल रहा था ना कैलेंडर की, आई वॉज यूजिंग माई राइट ब्रेन ऑल्सो, सो आई वॉज सो फास्ट। यदि आप भी इसे करेंगे, यू कैन ऑल्सो परफॉर्म लाइक मी। दोस्तों, हियर वी कैन यूज मेमोरी मेथड फॉर मेमोराइजेशन। जब हम टिप्स, टेक्निक्स, टूल्स और बैगलेस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और अपनी स्टडी पे अप्लाई करते हैं, तो क्या क्या होता है? हम जो भी पढ़ते हैं ना, जो भी याद करना चाहते हैं ना, वो बड़ा आसान लगता है। एंड सेकंड, जो भी चीज आपने पढ़ी ना, वो लंबे समय तक याद रहती है। और एक्यूरेट रिकलेक्शन इंपॉर्टेंट है, जल्दी याद करना, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप उसे रिकॉल करें तो 100% एक्यूरेसी के साथ करें। एंड इट इज हैपन विद दैट मेथड ऑल्सो। स्ट्रेस फ्री एजुकेशन। दोस्तों, यदि हम स्कूल जाते हैं और पढ़ते हैं और बच्चा स्ट्रेस में है ना, तो एजुकेशन फेल हो गया, एजुकेशन सिस्टम फेल हो गया दोस्तों। लेकिन यदि बच्चा खुश है ना, वो स्कूल जाते हुए उसके चेहरे पे स्माइल है ना, इट विल बी रॉकिंग, तब ये एजुकेशन सिस्टम सक्सेसफुल कहलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन बैगलेस कॉन्सेप्ट के साथ 100% जितने भी स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं ना, उनका जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, जो चिंता है, जो तनाव है, वो सब एजुकेशन से खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब दोस्तों, हम एक छोटा सा डेमो करते हैं कि वो जो चौथा टायर है वो पंक्चर है या नहीं है, या हमारा कंसंट्रेशन लेवल कितना है, हम लेफ्ट ब्रेन कितना यूज करते हो, राइट ब्रेन कितना यूज करते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डू अ सिंपल नंबर डेमो मेथड। दोस्तों, पिक्चर्स को याद करना आसान है, वर्ड्स को याद करना थोड़ा कठिन है, लेकिन इस दुनिया में सबसे टफ है नंबर्स को याद करना, क्योंकि दोस्तों नंबर्स याद नहीं होते। अब आप अपने मोबाइल सभी के पास होंगे, मुझे दे दीजिए। अजी मोबाइल नहीं देने हैं, मोबाइल के लास्ट के 2 नंबर आप मुझे दे सकते हैं। तो जस्ट आप दो दो नंबर मुझे बताएं और मैं उन्हें यहाँ लिखता चला जाऊंगा। तो दोस्तों, अब हम ट्राई करेंगे नंबर्स को लिखने की। देखिए दोस्तों, 1987। अब यदि मैं यहाँ पर 1897 यदि लिख दूं, नंबर सेम है दोस्तों, 11998877, बट आई हैव चेंज द ऑर्डर। और यदि एक भी क्रम आगे पीछे हो जाए ना, तो सब कुछ गलत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको अपने मोबाइल के लास्ट के 2 डिजिट देने हैं, और हम एक एक्टिविटी करेंगे कि जो ब्रेन है इसकी पावर्स क्या है और राइट ब्रेन की पावर क्या है। तो चलिए हम इसे देखने की कोशिश करते हैं। तो 2 डिजिट नंबर बताएं, आई विल राइट डाउन। 48, ओके, हाँ, कौन सा नंबर? 48। ओके ओके, नेक्स्ट 8 0, नेक्स्ट 5 1, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके, 2 ओके, 8 2, ओके, 9 4, am I right? Okay, 9 4, okay, 8 3,
Okay, 8-3 and 5-8 next. Okay, 5-7. Okay, 6-3. 8-2. Okay, 4-0. 3-4. 3-9. Next. Okay, 1-1. 8-1. Next. 5-5. 3-1. 5-1. 7-4. 6-8. 2-7. 3-2. Okay. Okay. It is almost finished, right? Okay दोस्तों, मैंने अभी आपसे बात की थी कि एजुकेशन के 4 टायर्स, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजिंग। इन नंबर्स को पढ़ना आसान है, मेरे लिए लिखना आसान है, और ये समझ में भी आ रहा है किसी अदर लैंग्वेज में नहीं है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क टू मेमोराइज दीज ऑल नंबर्स फ्रॉम फॉरवर्ड एंड टू रिवर्स। 4 8 8 8 and 2 3 7 2 8 6 0 8 8 4। कंप्लीटली फॉरवर्ड हमें याद करना है, रिवर्स याद करना है, और एक सप्ताह बाद याद भी रहना चाहिए। तो मेरा आपसे सवाल, हाउ मच टाइम विल यू टेक टू मेमोराइज ऑल दीज नंबर्स? ये सब नंबर यदि आपको याद करने हैं तो कितना समय आपको लगेगा इसे परफेक्टली याद करने के अंदर? जस्ट गिव मी एन आइडिया। कोई भी एक आइडिया बताएं, जस्ट चैट में आप लिखें ताकि मुझे मालूम चले कि हाउ मच टाइम विल इट टेक, कि कितना समय लगेगा इसे पूरा मेमोराइज करने के अंदर। कुछ लोग कह रहे हैं लॉन्ग टाइम, नॉट श्योर, बहुत लंबा समय लगता है, उसमें भी हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि पूरा कंफर्म कितना समय लगेगा, राइट? कुछ लोग अब कह रहे हैं इम्पॉसिबल, कि ये भाई याद करना तो भैया इम्पॉसिबल है, ये तो कभी याद होगा ही नहीं, राइट? और कुछ क्या बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा ना तब जाके थोड़ा बहुत पॉसिबल हो पाएगा, वरना सर ये होने वाला नहीं है। और 1 घंटा, चलिए एक अच्छा आंसर भी आया यहाँ पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें 1 घंटा लगेगा इसे याद करने के अंदर, उसके बाद शायद वो इसे परफॉर्म कर देंगे और याद कर देंगे। ओके, और सबसे मिनिमम टाइम किसी का हो तो जस्ट रेज योर हैंड एंड जस्ट राइट ऑन चैट बॉक्स। ओके, 1 आवर इज लास्ट। चलिए 1 आवर भी मैंने दे दिया, जस्ट ट्राई, राइट? ओके दोस्तों, यदि कोई जीनियस भी हो ना, उसे कितना समय लगेगा इसे मेमोराइज करने में? साइंस कहती है यदि एक बार पढ़कर लिखकर सिर्फ इस दुनिया में कुछ ऐसे पॉइंट में परसेंटेज है, कुछ 10 20 40 लोग हैं जो इसे 80 to 90% याद कर लेते हैं एक बार देखने के बाद। तो ट्राई करते हैं दोस्तों, यदि मैं राइट ब्रेन को यूज करूं और साथ के अंदर उस चौथे टायर को रिपेयर कर दूं ना, और साथ में कंसंट्रेशन के साथ स्टडी टूल्स को यूज करूं ना, ये पूरा की पूरा नंबर 2 सेकंड में याद किया जा सकता है। यस, आप सही सुन रहे हैं, इन 2 सेकेंड्स ओनली। चलिए आई विल ट्राई, आप चेक कीजिएगा, यदि मेरे 90% आते हैं तो यू जस्ट क्लैप, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि 1 साल और होगा भी नहीं। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं कोशिश करता हूं इसे मेमोराइज कर, इसे रिकॉल करने की। चलिए मैं अपनी आईज बंद करूंगा और आप इजीली इसे बोर्ड पे देखिएगा और चेक कीजिएगा। आई एम जस्ट क्लोजिंग माई आईज एंड आई विल ट्राई टू रिकॉल। ओके,
तो लेट्स चेक 4880 and 51 and 22 and 882 and okay, and one is going to miss, and after that 83, and after that 58 and 57 and 63 and 82 and 40 and 34, and after that 39 and 11 and 81 and 55 and 31 and 51 and 74 and 68 and 27 and 32 and 42. दोस्तों इतना फास्ट रिकॉल में कर पा रहा हूं बिकॉज वन रीजन कि जो भी पढ़ा ना मैंने राइट पेन को यूज किया और इसको स्कैन कर लिया, अपने दिमाग के अंदर इसका पिक्चर ले लिया। 90% मार्क्स आया, यस एंड नो। अब 95% मार्क्स आया दोस्तों। यस, इट इज पॉसिबल, ये सब कुछ संभव है। हाँ, एक नंबर मेरा जरूर मिस हो गया था एंड दैट वाज 94, राइट, एंड ईच एंड एवरीथिंग वाज राइट। चलिए, मैंने एक काम और दिया था दोस्तों, इसे रिवर्स याद करना, जो सबसे ज्यादा टफ है, जिसे याद करने में हमारा 3 गुना समय जाएगा। तो चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं ट्राई करता हूं, अपनी आईज बंद करके आपके करीब आता हूं। आप देखिएगा मैं पूरा रिवर्स सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। एट द एंड लास्ट से देखिएगा 2 4 and 2 3 and 7 2 and 8 6 and 4 7 and 1 5 and 1 5 and after 1 3 and 5 5 and 1 8 and 1 1 and 9 3 and 4 3 and 0 4 and 2 8 and 3 6 and after that 8 5 and 7 5 and 3 8 and 4 9, right, and after that 2 8 and 2 2 and 1 5 and 0 8, am I right, और 8 4। तो दोस्तों कितना परसेंट मार्क्स आया, जस्ट चैट के अंदर आप मुझे लिख के बताएं कि 80%। थैंक यू वेरी मच। 100% रिजल्ट आ गया दोस्तों। क्यों आया? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि काश ऐसा हर स्टूडेंट कर पाए, हम कर पाए? जस्ट रेज योर हैंड। ओके, मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि ऐसा वो कर पाए। चलिए अब दोस्तों द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं छोटा सा एक बच्चे की एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो दिल के मेरे बहुत करीब है। दोस्तों, एक फैमिली जो एक छोटे से कस्बे में रहती थी, जहां 200 घर हुआ करते थे, वहीं पे उनका भी एक छोटा सा घर हुआ करता था। वो मिडिल क्लास फैमिली से थे। जो मुखिया था परिवार का, पालनहार था, वो बहुत शराब पीते थे, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते थे और घर के अंदर स्ट्रेस का माहौल बना रहता था। और इसी स्ट्रेस के माहौल की वजह से शायद उनका जो पहला बच्चा पैदा हुआ ना, सब लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन जब उस बच्चे को देखा तो सभी की खुशियां गायब हो गई। क्यों? क्योंकि वो बच्चा फिजिकली और मेंटली हैंडीकेप था। ना वो सोच सकता था, ना वो समझ सकता था, ना वो चल सकता था दोस्तों, ना वो बोल सकता था। एक कोने में बैठा रहा करता था। वही स्ट्रेस का माहौल और बढ़ गया जब उस घर में सेकंड बेबी बॉय आया। फिर से लोग बहुत खुश हुए। उसको देखा कि भाई उसके हाथ पैर चल रहे हैं, नहीं चल रहे। उन्हें बड़ा खुशी हुआ कि हाँ, उसके हाथ पैर काम कर रहे हैं, ही इज फिजिकली फिट। दे ऑल आर हैप्पी कि भगवान ने सुन लिया। लेकिन होता क्या है दोस्तों, समस्या कभी भी आ सकती है। हर व्यक्ति, आप भी अपनी जिंदगी के अंदर हर दिन जंग लड़ रहे हैं, हर दिन एडजस्टमेंट कर रहे हैं। वो भी तो परिवार हर दिन जंग लड़ रहा था, और उसकी जंग कब बड़ी हो गई? जब वो बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है और फर्स्ट क्लास में ही फेल हो जाता है। तो जितने भी लोग थे ना आसपास में, पड़ोसी, रिलेटिव, उन सभी ने कहना शुरू कर दिया, आपका जो बच्चा है ना, फिजिकली तो फिट पैदा हुआ है, लेकिन शायद मेंटली रिटायर्ड है, मंद बुद्धि है बच्चा। ये शायद जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि उस बच्चे को कुछ याद नहीं रहता था, वो सब कुछ भूल जाता था। और ऐसा ही उसके आगे भी चलता रहा। वो फिर फेल हुआ, फिर आगे से बढ़ाया गया। वो हमेशा सप्लीमेंट्री से पास आउट होना, बहुत कम मार्क्स लाना, सभी ने उम्मीदें छोड़ दी थी। लेकिन उसकी मम्मी ने
उम्मीद नहीं छोड़ी थी दोस्तों। उसे पता था मेरा बेटा एक दिन कुछ बनेगा, वो कुछ करेगा, ही विल डू समथिंग। लेकिन कुछ करने के लिए कुछ सीखना पड़ता है, जिंदगी में बदलाव लाने के लिए अपने आप को ग्रो करना पड़ता है, अपने अंदर नई लर्निंग डालनी पड़ती है। क्योंकि आपका जो भी करंट माइंडसेट है ना दोस्तों, वो रिफ्लेक्शन है आपकी करंट नॉलेज का, आपके करंट माइंडसेट का, आपकी करंट स्किल्स का। और यदि आपको रिजल्ट बदलना है ना अपनी जिंदगी में, एक ही तरीका है, अपने करंट स्किल को, अपने करंट माइंडसेट को अपग्रेड कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। जब वो बच्चा 7th क्लास में था, तो जैसे आज आप ये जूम में प्रोग्राम देख रहे हैं ना, बैगलेस एंड मेमोरी का महामंत्र वेबिनार, ये कमाल का प्रोग्राम जो आज आप देख रहे हैं ना, यही प्रोग्राम उस बच्चे ने जोधपुर में अपनी मम्मी के साथ एक हॉल में 100 रुपए का टिकट देकर देखा था। वहां पे बहुत सारे नंबर लिखे गए थे। उस बच्चे से पूछा, हाउ मच टाइम विल यू टेक टू मेमोराइज ऑल दीज नंबर फॉरवर्ड एंड रिवर्स? उस बच्चे का जवाब था, जिंदगी कभी याद होगा ही नहीं। उस वक्त उसकी मम्मी ने कहा था, यू कैन डू इट। और वो जो ट्रेनर आए थे ना वहां पर, उन्होंने भी एक चीज कही थी, यदि टीवी का ऑपरेट रिमोट करना आपको नहीं आता ना, इट्स नॉट मीन कि टीवी खराब है या रिमोट खराब है, आपको ऑपरेट करना नहीं आता। ब्रेन तो हम सबका जीनियस है, लेकिन वी डोंट नो हाउ टू यूज इट, हमें यूज करना नहीं आता दोस्तों। और यदि वो सीख लिया जाए तो यू कैन डू मिरेकल इन योर स्टोरी लाइफ। मेरी मम्मी उनके पास गई, बोले इस बच्चों को आप सिखाइए, हर कीमत पे सिखाइए, मुझे इस बच्चे को जीनियस बनाना है, एक ही तो लड़का है। उस लड़के ने वो चीजें, वो टेक्निक्स, वो टिप्स, वो टेक्निक्स, वो जो भी टिप्स सिखाए उससे सीखा, उससे अपनी स्टडी पे अप्लाई किया। रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों, आप जानना चाहेंगे उस बच्चे की कहानी को? चैट बॉक्स में लिखिए यस। दोस्तों, उस बच्चे ने जब वो टेक्निक टिप्स को अपनी स्टडी पे यूज किया ना, तो हुआ ये कि 7th क्लास में उसके 72% बने, 8th क्लास में फिर और इनहेंस हुए, 9th क्लास में 89% बने, 10th उसने अपना स्कूल टॉप किया, 12th अपना स्कूल टॉप किया, और यही सिलसिला उसका कॉलेज एमबीए में आगे चलता रहा। फिर वो एक प्रख्यात लेखक बना, एक विचारक बना। उसने एक किताब लिखी, दूसरी किताब लिखी, तीसरी किताब लिखी, बेस्ट सेलिंग बुक्स का अवार्ड मिला। उसके बाद भी वो रुका नहीं, प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड दिया गया उसके नोबल टास्क के लिए। उसने जिन बच्चों को पढ़ाया ना, उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। वो बढ़ता चला गया, देश विदेश के लाखों बच्चों को उसने ट्रेनिंग दिया। जानना चाहते हैं वो बच्चा कौन है? दोस्तों, वो जो छोटा सा बच्चा था ना जो फेल हुआ था, वो आज बड़ा हो गया है और आज आपके सामने खड़ा है। ही नवीन अग्रवाल जो आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्लैपिंग, फॉर योर एप्रिसिएशन। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, मेरी जिंदगी का टारगेट, मेरी जिंदगी का मिशन सिर्फ एक है, हर बच्चा अपने मार्क्स को इनहेंस करे और स्टडी को हैप्पीनेस के साथ करे। और एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत पावरफुल चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक बॉडी बिल्डर, रॉक सॉलिड बॉडी, रोज जिम में जाने वाला हष्ट पुष्ट बंदा, उसके 3 दोस्त और भी, सब 200-200 किलो वजन उठा सकते हैं। वो जिम से निकलते हैं, अपनी कार में बैठते हैं और अपने घर की तरफ जा रहे थे। बीच में हाईवे था, गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो गया। उन्होंने साइड में खड़ा किया, पड़ी थी पीछे, लेकिन टूल बॉक्स नहीं लाए थे। उनके पास जैक नहीं था, उनके पास वो पाना और वो चाबी नहीं था। मेरा आपसे सवाल दोस्तों, क्या आपको लगता है वो जो रॉक सॉलिड बॉडी बिल्डर है ना, क्या वो उस की स्टेपनी चेंज कर पाएंगे? नो, इम्पॉसिबल दोस्तों, वो उस स्टेपनी को चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं पर यदि एक पतला दुबला सा लड़का हो, लेकिन उसके पास टूल बॉक्स हो स्टेपनी के साथ, उसके पास वो जैक है जिससे कि कार को ऊपर उठाया जा सकता है, उसके पास वो पाना है जिसे हम की भी बोलते हैं, जिससे कि उन नट्स को खोला जाता है जो टायर के साथ अटैच होते हैं। यदि उसके पास टूल्स हैं,
तो क्या आपको नहीं लगता कि वो पतला दुबला सा आदमी अपनी गाड़ी की स्टेपनी चेंज कर कर 15 से 20 मिनट में चला जाएगा? यस, 100% यस दोस्तों, क्योंकि उसके पास टूल्स है। आज हमारे पास अलग अलग टूल्स है दोस्तों। हमारे पास जब हमारे घर में किचन का हम सामान बनाते हैं तो किचन के टूल्स हैं, खुदाई करते हैं तो खुदाई के टूल्स हैं, एसी को ठीक करना है तो एसी के टूल्स है, गाड़ी को ठीक करना है तो गाड़ी के टूल्स है। लेकिन फॉर्चुनेटली ब्रेन को जो भूल जाता है ना, ये रिपेयर करने के, चीजों को लंबे समय तक याद रखने की अलग अलग जो मेथड, अलग अलग जो टिप्स, अलग अलग जो टूल्स हैं, वो आज तक किसी स्कूल ने, किसी कोचिंग ने, किसी यूनिवर्सिटी ने आज तक बच्चे को नहीं दिए। और शायद इसीलिए बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है और एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाता है जो देश के लिए तो नुकसानदायक है ही, उस परिवार के लिए बहुत दर्दनाक होता है जिस परिवार ने अपने बच्चे को खोया होता है। तो दोस्तों, टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपके पास स्टडी के टूल्स हैं, 14 मेथड्स हैं, 18 एप्लीकेशंस हैं, यदि आपको हिस्ट्री की डेट याद करनी है ना, उसका अलग मेथड है। आपको मैप्स याद करने हैं, उसका अलग मेथड है। आपको टेबल्स याद करने हैं ना, जिसमें वो घंटों पड़ता है, उसका अलग मेथड है। आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी है ना, जिसके लिए लोग रट्टा मारते हैं 2-2 4-4 साल, उससे यदि आप मेथड से करें ना तो 2 से 3 घंटे में पूरी पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हैं। वो जो छोटी छोटी सी थ्योरी होती है ना, शॉर्ट थ्योरी, लॉन्ग थ्योरी, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, जिनको देखकर डर लगता है, जो जान के दुश्मन बने होते हैं, याद करने का मेथड नहीं है, उन्हें याद करने का टूल्स आपके पास नहीं है। इसी की वजह से वो बच्चा स्ट्रगल करता है, वो डिफिकल्टी फील करता है, वो प्रेशर फील करता है अपने दिमाग पे। लेकिन यदि टूल्स दे दिए जाए तो फिर कोई प्रेसिडेंट लिस्ट हो, कोई प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट हो, कोई हिस्ट्री की डेट्स हो, कोई बायोलॉजिकल डायग्राम हो, कोई शॉर्ट थ्योरी हो, कोई डेफिनेशन हो, हर चीज को इजीली याद किया जा सकता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उन्हें कंट्री कैपिटल याद करना होता है, स्टेट कैपिटल याद करना होता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, इन्वेंटर, इन्वेंशन, देयर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन दोस्तों, सबका अलग अलग मेथड है। अलग अलग टूल्स को यूज करेंगे तो अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन को इजीली मेमोराइज किया जा सकता है। लेकिन ये टूल्स शायद आज तक हमने अपने बच्चों को नहीं दिए, सॉरी टू से, और इसीलिए वो एग्जाम में आज भी स्ट्रेस फील करते हैं। दोस्तों, जब यही टूल्स मैंने अपनी स्टूडेंट को सिखाए, अनुसुईया को, तो उसने कहा सर अभी जो आपने नंबर लिखे ना, उसके 200 गुना ज्यादा नंबर मैं याद करूंगी। मैंने कहा तथास्तु, आपकी विश पूरी हो। जब इंसान के पास टूल्स होते हैं ना दोस्तों, उसका कॉन्फिडेंस यहाँ नहीं, यहाँ होता है। वो किसी भी शिखर को छू सकता है, वो कामयाबी के झंडे गाड़ सकता है दोस्तों। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया, इतिहास रच दिया इस लड़की ने, जिसका नाम अनुसुईया है। इसने वैल्यू ऑफ ई के 8002 डिजिट फॉरवर्ड और रिवर्स याद किए। जो नंबर अभी मैंने याद किए थे ना, इसके 200 गुना ज्यादा नंबर इसने फॉरवर्ड और रिवर्स याद करके सुना दिए। एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए दोस्तों, जस्ट क्लैप्स। अब दोस्तों, यहीं पर एक बार आप अपने बच्चे को, अपने जो स्टूडेंट है जो आप पढ़ाते हैं, उनको यहाँ पर देखिए। यदि वो कुछ ऐसा अचीवमेंट कर पाए तो, यदि उनकी स्टडी आसान हो जाए तो, यदि उनके लिए मेमोराइजिंग बहुत इजी बन जाए तो मजा आ जाएगा ना। इट इज पॉसिबल। अब दोस्तों, ये कैसे होगा? व्हाट कैन वी डू? हम क्या कर सकते हैं? मैंने आपसे कहा था दिस प्रोग्राम इज अर्निंग विथ लर्निंग। वेबिनार का मकसद, अभी तक हम लर्निंग की बात कर रहे थे दोस्तों, अब चलिए विटामिन एम की बात भी कर लेते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। यस और नो? टाइप कीजिएगा चैट बॉक्स में यस। वेरी गुड फ्रेंड्स। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज की शानदार कमाल की बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करने वाले हैं आज। चलिए इसे समझते हैं कि क्या फ्रेंचाइजी होती है, इसके कुछ बेसिक रूल्स सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो फ्रेंचाइज मॉडल होता है ना, उसके अंदर हर चीज ट्रायल एंड टेस्टेड होती है। कई सालों से जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है ना, कई बार गलतियां करता है, उसे सुधारता है, फिर गलती करता है, फिर सुधारता है, फिर जो बेस्ट वर्जन निकल के आता है ना, वो मार्केट के अंदर देता है ताकि हर व्यक्ति को रिजल्ट मिल सके। 15 सालों से रिसर्च करते हुए, ट्रायल एंड एरर करते हुए जो लास्ट प्रोडक्ट निकलता है ना,
यदि वो आपको आपके बच्चों तक, आपके स्टूडेंट तक पहुंच जाए, मजा आ जाए, राइट। एंड सेकंड, हैंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट, कंपनी की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता है, आप कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं, आपको काम में यूनिकनेस मिलती है, आप किसी भी प्रॉब्लम को, आपके कोई भी प्रॉब्लम हो उसे कंपनी के द्वारा सॉल्व किया जाता है। एंड साथ में आप कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाते हैं, लोगों को रोजगार दे पाते हैं, और आप एजुकेशन सेक्टर के अंदर ग्रोथ दिखा पाते हैं। एंड हमेशा अपग्रेड रहते हैं, क्योंकि हमेशा जब भी कंपनी कुछ नया लॉन्च करती है वो आपको अपडेट करती है नए टेक्निक से, नए टूल्स। अब दोस्तों, सिंपल सी चीज है, आज का जो प्रोग्राम रखा गया है बैगलेस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में आपको बच्चों को, और यदि आप अपने स्टूडेंट को सिखाना चाहते हैं तो आपको 14 मेथड सिखाए जाएंगे, एंड साथ के अंदर 20 एप्लीकेशंस पर उसने अप्लाई भी किया जाएगा, ताकि आप अपने बच्चों की स्टूडेंट लाइफ को, उनकी बुक्स को वो इजीली मेमोराइज कर पाए, वो सारे मेथड्स उन्हें सिखाए जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेन स्टूडेंट ऑन मेमोरी मेथड, जो भी बच्चे हैं आपको सिखाया जाएगा कि बच्चों को मेमोरी के मेथड्स पे ट्रेंड कैसे करें। इसके लिए आपको मेमोरी के मेथड सिखाए जाएंगे ताकि आप बच्चों को सिखा पाए। आप बच्चों को, जब आप खुद ये मेमोरी के मेथड सीखेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, प्रैक्टिस सेशन लेंगे ना दोस्तों, उसके बाद इन्हीं टेक्निक्स को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बच्चों को सिखा सकते हैं। यदि आप एक बच्चे से 2000 रुपीज लेते हैं, 2000 रुपए लेते हैं, और 20 बच्चे पहले महीने पढ़ाते हैं 20 दिन, सोचिए 2000 रुपीज और 20 स्टूडेंट, 40,000 रुपीज की आपकी अर्निंग एक महीने की होगी। जब उन बच्चों को रिजल्ट मिलेगा, जब वो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, जब वो बच्चे अपनी स्टडी में बहुत रिलैक्स फील करेंगे, हैप्पीनेस फील करेंगे, तो क्या आपको रेफरेंस नहीं मिलेंगे? बहुत सारे रेफरेंस मिलेंगे। और जब वो रेफरेंस मिलेंगे तो अगली बार 20-20 के 2 बैच और बनेंगे, तो आपकी अर्निंग कहाँ जाएगी? 1,20,000 आप हर महीने अर्न कर सकते हैं। लॉकडाउन ने सिखा दिया, लॉकडाउन में सारे कारोबार बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, लेकिन लॉकडाउन ने हमें सिखाया दोस्तों ऑनलाइन की इंपॉर्टेंस। क्या पता थर्ड लेयर आ जाए, फिर सब कुछ बंद हो जाए, लेकिन यदि आपके पास ऑनलाइन पे कोई चीज बेचने के लिए है जो बच्चों की काम की है, आपने अपने आप को अपग्रेड किया है, तो दोस्तों आप कमाल कर देंगे। आपकी अर्निंग बंद नहीं होगी, आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जैसा कि हर बिजनेस में होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है रॉयल्टी, को पढ़ाएं फिर 20 को पढ़ाएं, फिर 20 को पढ़ाएं, फिर 100 को पढ़ाएं, लेकिन आपसे कंपनी कभी भी रॉयल्टी की डिमांड नहीं करती है दोस्तों। कोई रॉयल्टी चार्ज नहीं है फॉर लाइफ टाइम। आप ऐसे आगे से आगे सिखा सकते हैं, समाज के लिए एक नोबल टास्क कर सकते हैं, राइट। एंड दोस्तों, सिंपल सा है, आपको जो फीस रखनी है ना, अपनी सिटी के अकॉर्डिंग रखिए। आप चाहें तो इसे 2000 रख सकते हैं। मेट्रो सिटी की बात करूं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, वहां पे इसकी फीस 10,000, 15,000 भी ली जाती है। और बहुत छोटी सिटी है, आप 500 और 1000 भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर सिटी एंड देयर पीपल, राइट। इट इज अप टू यू, इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है। यू कैन चूज वॉट एवर द फीस यू वॉन्ट टू रिलीज। एंड दोस्तों, इसके अंदर 20 डेज के सेशन, आप 20 दिन तक बच्चों को पढ़ाएंगे, डे बाय डे का आपको सेशन मिलेगा। मैक्सिमम बेच साइज, मैक्सिमम जिन बच्चों को आपको पढ़ाना है ना, वो 20 बच्चों का बेच ही हो सकता है, राइट। फ्यूचर कंसल्टेंसी विल बी चार्ज बाय ट्रेनर। आप भविष्य में कुछ और अपग्रेड करते हैं, उनको वापस से बुलाते हैं, आप फिर से चार्ज कर सकते हैं उन बच्चों से। आप अपने बच्चों को इस कोर्स का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, एंड आप पूरे इंडिया के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऑफलाइन में आप अपनी सिटी के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपके पास बच्चा कहीं से भी आ सकता है। जैसे कि इस जूम मीटिंग में कोई दिल्ली से है, कोई बेंगलोर से है, कोई पुणे से है, कोई पंजाब से है। पूरा पेन इंडिया यहाँ पर आ चुका है दोस्तों, राइट। तो आप पूरे पेन इंडिया में किसी भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, राइट। और बच्चों को मेमोरी का अच्छा सा ट्रेनिंग दे सकते हैं, राइट। नाउ, अब दोस्तों एट द एंड मैंने आपको काफी कुछ बताया, जो मैं बेस्ट बता सकता था। आई ट्राइड माय बेस्ट। आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, और दिल से तालियां बजाकर आपका स्वागत करूंगा और सम्मान करूंगा कि आपने अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपने बिजनेस के अंदर अपने आप को अपग्रेड करने के लिए इस सेशन को चुना। अब दोस्तों, आगे का प्रोग्राम मैं मिस्टर दीपक को हैंडल करने वाला हूं,
जो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। और यदि फिर भी आपको कोई क्वेरी होती है तो यू कैन आस्क ऑन दैट नंबर्स जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यदि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा है तो जस्ट क्लैप चैट बॉक्स में लिखें यस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट मिस्टर दीपक फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मॉडल। ओके, थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पर आए और अपना कीमती वक्त आप लोगों ने यहाँ पर दिया। सो दोस्तों, आपको मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि अब आप हमारे इस बिजनेस के साथ में किस तरह से जुड़ सकते हो और कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। राइट, तो जस्ट अ मिनट। चलिए दोस्तों, सबसे पहले फिर से आप सभी का शुक्रिया कि आप लोग सर, जो कि हिंदुस्तान के अंदर जाने माने एक्सपर्ट है, मेमोरी ट्रेनर है, जिन्होंने आपको यहाँ पर डेमोज भी दिए और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई बैगलेस प्रोजेक्ट के बारे में और क्या होता है मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस चीज के बारे में आपको यहाँ पर जानने को मिला। एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा दोस्तों, एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये डेमो कैसे किए गए। राइट दोस्तों, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हमारे बीच में यहाँ पर अवेलेबल है। बीच बीच में उनके मैसेज आ रहे थे कि ये कैसे हुआ, हमें भी ये सीखना है और हमें भी ये करना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों को ये साइंस सिखाया जाएगा। इसके पीछे एक साइंस है, इसके पीछे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आप भी ये कर सकते हो और आप खुद सीख करके पूरे भारत देश में इसका एक सफल बिजनेस कर सकते हो। लेकिन ये सवाल उठता है कि हमें कैसे करना है। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, 5 से 7 मिनट लूंगा, ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूंगा। देन उसके बाद इस मीटिंग को मैं ओवर करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मात्र 5 से 7 मिनट, आप लोग कहीं मत जाइए। जो बिजनेस मॉड्यूल है बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पर समझाने वाला हूं। सबसे पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हमारा इस जो फ्रेंचाइज का फी हम लोगों ने यहाँ पर रखा है वो मात्र 10,000 रुपए है। जी हाँ दोस्तों, 10,000 रुपए से आप हमारी इस कंपनी के साथ में जुड़ सकते हो। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि 10,000 रुपए के अंदर आपको कंपनी के द्वारा क्या मिलने वाला है। राइट, ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जब आप देख रहे थे स्टार्टिंग से अभी यहाँ तक, ये सवाल आपके जहन में चल रहा होगा कि हमें इससे जुड़ने के लिए क्या करना होगा और कंपनी इसके बदले में हमें क्या देने वाली है। तो उसी शॉर्ट फॉर्म में उस चीज के ऊपर आ रहा हूं। नंबर 1, सबसे पहले हमारी कंपनी आपको 5 दिनों की ट्रेनिंग देती है। ये लाइव सेशन होता है नवीन अग्रवाल सर का, जिनका अभी आपने यहाँ डेमो देखा। और डेमो देखने के बाद में आपके अंदर से ये आवाज निकली कि हमें भी ये करना है और हमें भी ये सीखना है। जी हाँ दोस्तों, 5 दिनों की ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको मेथड सिखाए जाएंगे। मेथड को कैसे आपको एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई करना है ये आपको सिखाया जाएगा। राइट, और देन उसके बाद में जैसे ये ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, इस ट्रेनिंग को सीखने के बाद में आप इसको मार्केट में कैसे उतारते हो, पूरे हिंदुस्तान में आप कैसे पहुंचते हो, इस चीज के लिए आपको 3 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। कितने दिनों की दोस्तों? 3 दिनों की बिजनेस ट्रेनिंग और आपको मार्केटिंग ट्रेनिंग हमारी कंपनी के द्वारा दी जाती है कि आप मार्केट में कैसे उतरोगे और कैसे वर्क करोगे। उसी के साथ में 12 दिनों का प्रैक्टिस सेशन हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। वहां पर सीख लिया, अब आपको प्रैक्टिस के लिए रिकॉर्डेड सेशन चाहिए होगा, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है प्रैक्टिस करने के लिए। राइट दोस्तों, देन इसके बाद में जितने भी मेथड्स और एप्लीकेशन आपको सिखाए गए हैं ये न्यूमोनिक साइंस पर बेस्ड है। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी न्यूमोनिक साइंस के बारे में बात कर रहा हूं जो कि बहुत पुराने प्राचीन काल से हमारे हिंदुस्तान में चला आ रहा है। आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी, जो हमारे बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुआ करते थे, स्वामी विवेकानंद जी हुआ करते थे, वो एक बार में किताब पढ़ करके पूरी किताब को याद कर लिया करते थे। ये कैसे पॉसिबल होता था? जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल होता था सिर्फ और सिर्फ न्यूमोनिक साइंस की वजह से।
लेकिन आज के इस जमाने में निमोनिक साइंस के रिगार्डिंग बच्चों कौन समझाएगा, कैसे समझाएंगे? ये ज्ञान बच्चों के पास से खत्म हो चुका है। इसी वजह से हम पूरे भारत देश के अंदर मेमोरी ट्रेनर बना रहे। यही तो हमारा मकसद है बैगलेस का। हिंदुस्तान में हर बच्चा पढ़ाई के बोझ से परेशान है, पढ़ाई भी करता है, याद भी करता है, एग्जाम भी देता है, लेकिन एग्जाम से लौट करके अपने माता पिता से एक ही सवाल करता है कि मैंने याद तो किया था, लेकिन मैं एग्जाम में जाके भूल गया। और इसका जवाब किसी पेरेंट्स के पास में नहीं होता कि वो बच्चे को क्या दे। लेकिन दोस्तों अब इसका जवाब है, राइट? देन इसी के साथ में हमारी कंपनी आपको राइट्स प्रोवाइड करती है। आपने ट्रेनिंग ले ली, आपने मेथड सीख लिए, आप एक सफल मेमोरी ट्रेनर बन गए, बट जब आप मैदान में उतरो एक काम करने के लिए, तो उसके लिए आपके पीछे राइट्स होने कंपलसरी है। तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाने के पूरे पैन इंडिया, पूरे भारतवर्ष में इसके राइट्स हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। ओके दोस्तों, उसी के साथ में जब भी आप बच्चों से फीस लेते हो, जैसे कि नवीन अग्रवाल सर ने आपको बताया कि आप अलग अलग जगह से अलग अलग फी बच्चों से ले सकते हो, और इस फीस के अंदर कंपनी आपसे कोई भी रॉयल्टी कमीशन नहीं लेती है, ये पूरा आप ही का होता है, राइट दोस्तों? देन उसी के साथ में ये जो मेथड, जो सवाल आपके जहन में चल रहा है दोस्तों कि हमें कैसे सीखना है, कब सिखाए जाएंगे और कितने टाइम की ट्रेनिंग होगी, तो दोस्तों 1 अक्टूबर से यानी 1 अक्टूबर से हमारा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। आप इस सेशन में बैठ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 30 तारीख तक आप अपना जो एनरोलमेंट है, अपना जो बुकिंग अमाउंट है, अपना जो पेमेंट है, अपने डॉक्यूमेंट है, उसको कंप्लीट कर सकते हो, और उसके बाद में आप हमारी कंपनी से एक सफल मेमोरी ट्रेनर बन सकते हो। लेकिन उसके पहले जो एक प्रोसेस होता है, जॉइनिंग प्रोसेस, वो आपको कंप्लीट करना होगा, राइट दोस्तों? उसका बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है ज्वाइनिंग करने का। सबसे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी हमारी कंपनी के द्वारा कि आपको 10,000 रुपए के अंदर क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, ये आपको कंपनी प्रोवाइड करती है मेल के द्वारा। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट जमा होते हैं। डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड, एजुकेशन मार्कशीट, राइट, एक एनरोलमेंट फॉर्म, और उसके बाद आपका फ्रेंचाइज फी जमा होता है। जैसी आपका बुकिंग होता है, आपका एनरोलमेंट होता है, हमारी कंपनी में आपका बैच बन जाता है, और बैच बनते ही आपको हमारी कंपनी ट्रांसफर कर देती है ट्रेनिंग सेंटर में, जो कि 1 तारीख को होने वाली है, राइट? आप भी ये मेथड सीखने वाले हो। आप जब अंदर से बोल रहे थे, जो डेमोज यहाँ पर दिए जा रहे थे, तब आप भी अंदर से कहना चाह रहे थे कि हमें सीखना है, लेकिन कैसे सीखना है? अब शायद ये सवाल का जवाब आपको यहाँ पर मिल गया होगा। जैसी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही हमारी कंपनी आपको सर्टिफाइड कर देती है। सर्टिफाइड हो गए, आप मेमोरी ट्रेनर बन गए, मार्केटिंग प्लान कंपनी प्रोवाइड कर देती है, ऑनलाइन ऑफलाइन राइट आपको मिल जाते हैं, फ्रेंचाइज के राइट आपको मिल जाते हैं। अब आप फाइनली स्टार्टअप कर सकते हो पूरे भारत देश के अंदर, राइट दोस्तों? देन एक छोटे सवाल के साथ में, एक छोटे जवाब के साथ में मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूंगा दोस्तों। हिंदुस्तान में बिजनेस हर कोई करना चाहता है, अपनी अपनी फील्ड में करना चाहता है। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, भारत देश के अंदर जब कोरोना वायरस आया था, जब लॉकडाउन आया था, पिछले 1.5 से 2 साल हो चुके हैं हिंदुस्तान में लॉकडाउन को आए, और लॉकडाउन आते ही पूरा हिंदुस्तान का मार्केट, ऑफलाइन मार्केट पूरा बंद हो गया था, राइट दोस्तों? उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है। हर कोई रिस्क समझता था कि अगर हम ऑनलाइन बिजनेस में आगे बढ़ेंगे तो हम इसको कर नहीं पाएंगे। उस जमाने में लोगों ने रिस्क लिया था, लेकिन फिर भी ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत करी थी। और आज देखिए दोस्तों, हर कोई इंसान से वही पैसा कमा रहा है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, राइट? अभी 3rd फेज भी आ जाएगा, 2nd फेज भी आया था, 1st फेज भी आया था। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का काम चल रहा था जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल थे। तो हमारा काम तो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, और हर घर में बच्चा है, हर परिवार में बच्चा है, हर मोहल्ले में बच्चा है, पूरे हिंदुस्तान में बच्चा है। बच्चा पढ़ाई भी करता है, बच्चा याद भी करता है, बच्चा एग्जाम भी देता है। तो फिर एग्जाम से लौट करके अपने माता पिता से ये सवाल क्यों करता है कि मैंने याद तो किया था, लेकिन मैं एग्जाम में जाके भूल गया, राइट दोस्तों? यही हमारा मकसद है पूरे हिंदुस्तान में बैगलेस कैंपियन का, बैगलेस मेमोरी प्रोजेक्ट का, कि बच्चों के कंधों पर से जो पढ़ाई का बोझ है
हम उसे हल्का करना चाहते हैं। हमने इसी की मुहिम को शुरू किया है कि हिंदुस्तान में बच्चा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में, टेंशन में है, कि याद करके भूल जाता है, तो हर बच्चे तक निमोनिक साइंस पहुंच जाए, हर बच्चे तक ये मेमोरी टेक्निक पहुंच जाए। लेकिन उसके लिए हिंदुस्तान में मेमोरी ट्रेनर का होना जरूरी है। और इस चीज के लिए इस कैंपेन की शुरुआत हमने कर दी है। मेमोरी ट्रेनर हम लोग बना रहे हैं। इस मुहिम में जितने लोग मेमोरी ट्रेनर बनते हैं, सफल मेमोरी ट्रेनर बनते हैं, आप मेमोरी ट्रेनर बनके पूरे हिंदुस्तान में इसका बिजनेस भी कर सकते हो। राइट दोस्तों, बिजनेस करने के लिए एक सीधी सी, एक सिंपल सी जो बात है, जो मैं हर क्लाइंट को बोलता हूं दोस्तों, हिंदुस्तान में 90% लोग बिजनेस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाते। राइट दोस्तों, और राइट वक्त पे, राइट समय पे लिया गया डिसीजन ही राइट डिसीजन होता है। ओके, तो दोस्तों आप लोग डिसीजन ले सकते हो। 30 तारीख है आपके पास में, आप डिसीजन लेकर के आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। 1 तारीख से ट्रेनिंग है। बस आप लोगों से अलविदा लेना चाहूंगा। मेरा नाम दीपक कुमार है और टैक्सवे ग्रुप से बात कर रहा हूं, और उसी के साथ में बैगलेस कैंपेन पूरे भारत देश में रन हो रहा है और सक्सेसफुल ट्रेनर हम पूरे भारत देश में बना रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। 30 तारीख अपने पास में लास्ट डेट है। ये अपना अकाउंट डिटेल है, जो कि आपको जिन भी एग्जीक्यूटिव से आपकी बात चल रही है उन लोगों ने आप तक पहुंचाई होगी। अगर कोई भी सवाल अभी भी आपका रह जाता है, आपके जहन में, आपके दिमाग में, आप बात करना चाहते हो, तो जिन्होंने भी हमारी टीम ने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है, आप उनसे बात कर सकते हो। जो भी आपके सवाल रहते हैं, जो भी आपके डाउट रहते हैं, और जो भी आपका फाइनल डिसीजन होता है दोस्तों, आप खुद अपने आप में समझदार हो, आप खुद अपना एक राइट डिसीजन ले सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।